तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। मैं हूं अमित। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2024 में वो म्यूचुअल फंड्स की जिन्होंने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है, और कुछ फंड्स तो ऐसे भी हैं जिन्होंने 50% तक का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। म्यूचुअल फंड में निवेशकों के लिए साल 2024 बहुत ज़्यादा शानदार रहा है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का एसेट अंडर मैनेजमेंट 39% बढ़कर नवंबर के एंड तक 68 लाख करोड़ रुपए का हो गया है। और एक्सपर्ट्स का कहना है कि आगे भी म्यूचुअल फंड्स में निवेशकों की दिलचस्पी बनी रहने की उम्मीद है। अब इसकी काफ़ी सारी वजह है। इंडियन इकोनॉमी का बेहतर प्रदर्शन भी जारी रहने की उम्मीद है, और तीसरी तिमाही में कंपनियों के अर्निंग ग्रोथ में भी रिकवरी आने की संभावना है। इससे स्टॉक मार्केट में रौनक लौटेगी, और सिप के जरिए निवेशक छोटे अमाउंट का भी निवेश कर पा रहे हैं। तो ये भी इसका एक बहुत बड़ा रीज़न रहा है। तो 2024 में कई फंड्स ने निवेशकों को शानदार रिटर्न दिए हैं, जिनमें कुछ ये फंड शामिल हैं: मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, LIC म्यूचुअल फंड इंफ्रा फंड, मोतीलाल ओसवाल ELSS यानी कि इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम टैक्स सेवर फंड, बंधन स्मॉल कैप फंड और मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड। इनके अलावा एक्टिव मिड कैप, थीमेटिक और स्मॉल कैप फंडों ने भी निवेशकों को काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। LIC MF इंफ्रा फंड ने इस साल अभी तक 52.4% का रिटर्न दिया है। मोतीलाल ओसवाल ELSS टैक्स सेवर फंड ने 50% का रिटर्न दिया है। बंधन स्मॉल कैप ने 48.9% का रिटर्न दिया है, और मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप ने 48.3% का रिटर्न अभी तक दिया है 2024 में। हाइब्रिड फंडों का भी प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा है 2024 में। इस कैटेगरी के फंडों का एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी कि AUM बढ़कर नवंबर में 8.77 लाख करोड़ रुपीस तक पहुंच गया है, और ये एक साल में AUM में 41% की ग्रोथ है। हाइब्रिड फंड का मतलब ऐसे फंड्स है जो इक्विटी और डेट दोनों में निवेश करते हैं, और उतार चढ़ाव वाले बाजार में ऐसे फंडों में निवेशकों की दिलचस्पी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। एग्रेसिव हाइब्रिड फंडों का औसत रिटर्न अगर हम देखें तो इस साल 19.8% रहा है, यानी कि ऑलमोस्ट 20% के आसपास ये रहा है। इसके साथ ही बैलेंस्ड एडवांटेज फंड का रिटर्न अगर हम देखें तो लगभग 15% के आसपास रहा है, और बैलेंस्ड हाइब्रिड कैटेगरी का अगर हम रिटर्न देखें तो लगभग 18.5% यानी कि 8.7% का रहा है। और मल्टी एसेट एलोकेशन फंडों का अगर हम रिटर्न देखें तो लगभग 17.5% के आसपास ये रहा है। बॉन्ड फंड की अगर हम बात करें तो बॉन्ड फंड में भी 2024 में निवेशकों ने काफ़ी अच्छी दिलचस्पी दिखाई है। इस कैटेगरी के फंडों का AUM बढ़कर 16.86 लाख करोड़ रुपए का हो गया है। पहले कभी बॉन्ड्स में इतना AUM हमें देखने को नहीं मिला था, जो कि 2024 में हमें देखने को मिला है। ये एक साल में AUM में लगभग 34% की ग्रोथ रेट है। इस ग्रोथ में लिक्विड, ओवरनाइट और मनी मार्केट फंड का अच्छा इनफ्लो आया है। डेट फंड की लॉन्ग ड्यूरेशन फंडों का औसत रिटर्न अगर इस साल तक हम देखें तो लगभग 11.5% का रहा है, और डायनामिक बॉन्ड कैटेगरी का रिटर्न अगर हम देखें तो 9% का रहा है। शॉर्ट और मिड टर्म कैटेगरी का अगर हम रिटर्न देखें तो लगभग 8.5% का रहा है। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा एक न्यूज़ है मार्केट के लिए कि निवेशकों का जो रुझान बढ़ा है म्यूचुअल फंड के अंदर, और अभी तक इतना अच्छा रिटर्न जो मिला है 2024 में, तो ये बहुत बढ़िया है। और ये डाटा अभी हम आपको 20 दिसंबर तक का बता रहे हैं। इसके बाद का डाटा थोड़ा डिफर जा सकता है, क्योंकि कुछ ही दिन में नया महीना लगने वाला है। तो दोस्तों, फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। जल्दी ही करेंगे आपसे मुलाकात किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।